डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। इसमें हम माध्यिका की परिभाषा देंगे। परिभाषा के साथ साथ माध्यिका व्यक्तिगत श्रृंखला में कैसे ज्ञात करें, खंड श्रृंखला में कैसे ज्ञात करें तथा अखंड श्रृंखला में कैसे ज्ञात करें, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम माध्यिका की परिभाषा देते हैं। अब ये देखिए, लिखिए है मीडियन। माध्यिका अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं इसको। तो माध्यिका वह मान है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके एक और सभी मान अधिक होते हैं, दूसरी ओर सभी मान कम होते हैं। अभी मैंने कहा माध्यिका वह मान है, कौन सा मान, जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। अब ये देखिए 13, इस 13 ने श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट दिया। 4 मान इधर हैं और 4 मान इधर हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला है, स्वाभाविक तौर पर ये। तो माध्यिका वह मान है, वह मान कौन सा, यहां है 13। माध्यिका वह मान है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। तो इसमें 4 वैल्यू इधर हैं, 4 वैल्यू इधर हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटता है माध्यिका श्रेणी को। अगला इसमें एक और बताना है कि इसके एक और सभी मान कम होते हैं तथा दूसरी ओर सभी मान अधिक होते हैं। यहां देखिए 13 के दाईं तरफ सभी मान अधिक हैं, 15, 18, 27, 35। दूसरी ओर 13 के बाईं ओर सभी मान कम हैं, 7, 8, 9, 11। यानी माध्यिका श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटेगा। दोनों तरफ जो मदों की संख्या बराबर होगी, इधर भी अगर 4 है तो इधर भी 4 होगी। और दूसरी इसकी शर्त यह है, इसके एक ओर तो सभी वैल्यूज कम होंगी, दूसरी ओर सभी वैल्यूज अधिक होंगी। ये यही लिखा है आगे, डिवीजन ऑफ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ सीरीज हैव हायर वैल्यूज, अदर पार्ट ऑफ सीरीज हैव लोअर वैल्यूज। मैंने बता दिया हिंदी में ये तुम्हें। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए। ये सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला कहिए इसके। मान लीजिए मैंने यहाँ समय बचाने के लिए ये लिखा नहीं है, स्पेस बचाने के लिए। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10-12 लड़कियां हैं। सविता के 3 मार्क्स हैं, गीता के 9 हैं, काजल के 15 हैं, सुमन के 6, एंड इस प्रकार और भी बच्चियां हो सकती हैं। यानी ये व्यक्तिगत श्रृंखला है। और इसमें भी व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन कैसे निकालते, दोनों पक्ष यहाँ क्लियर हो जाएंगे। व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन कैसे निकाले तथा परिभाषा इसकी क्या होगी। अब देखिए इसमें 11 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 वैल्यूज हैं। तो 11 वैल्यूज में से 5 एक तरफ रहेंगी, 5 एक तरफ रहेंगी। तो उसमें बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मीडियन होनी चाहिए, माध्यिका होनी चाहिए। परंतु उसमें दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए कि इसके एक और सभी मान अधिक होते हैं, दूसरी ओर सभी मान कम होते हैं। क्या यहाँ 7 माध्यिका है? नहीं। क्यों? यद्यपि 7 ने श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट दिया कि 5 मदे इधर हैं, 5 मदे दूसरी तरफ है, 5 मद बाईं तरफ, 5 मद दाईं तरफ। परंतु जो दूसरी शर्त है कि इसके एक और सभी मान कम हो, दूसरी ओर सभी मान अधिक हो, इस शर्त को ये पूरा नहीं करता। अब यहां देखिए 7, इधर सभी मान कम नहीं है, 15 अधिक है, 9 अधिक है 7 से। दूसरी तरफ देखिए, ना तो सभी मान अधिक है, ना सभी मान कम है, 4 है, कम है। यानी जो डिवीजन है इस प्रकार हो कि दोनों तरफ मदे भी बराबर हो। 4 मदे इधर हैं तो 4 मदे इधर हो, 5 मद इधर हैं तो 5 मद इधर हो, 6 मद इधर है तो 6 मद इधर हो। ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इसके एक और, जिसको हम माध्यिका कहेंगे, उसके एक और सभी मान अधिक होने चाहिए, दूसरी ओर सभी मान कम होने चाहिए। यानी माध्यिका वह मान है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके एक और सभी मान कम होते हैं, दूसरी ओर सभी मान अधिक होते हैं। तो इसमें सारा का सारा ये जो मैंने बता दिया वही लिखा है। Although 7 has divided series into 2 equal parts, देखो 7 ने बेसिक दो बराबर भागों में इसको बांट दिया है। बट सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन, कौन सा था सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन? इसके एक और सभी मान कम होने चाहिए, दूसरी ओर सभी मान अधिक होने चाहिए।
ये इसमें इस शर्त को पूरी नहीं करता, तो ये जो 7 है ये मीडियन नहीं है, ये गलत है परिभाषा। अब यहाँ फाइंड आउट मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो, ये व्यक्तिगत श्रृंखला है। व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन कैसे निकाले वो इसमें देखते हैं हम। 27, 71, 36, 45, 42, 47, 65, 57, 49। मान लीजिए आपके मार्क्स है रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रोल नंबर 9 के मार्क्स हैं। 1 रोल नंबर इसका है और 9 रोल नंबर इसका है। या नाम भी हो सकते हैं, प्रीति हो सकती है, काजल होती है, स्वीता, गीता एंड सो ऑन, और भी हो सकती है। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन कैसे निकाले? तो व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ये गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गिन लेंगे, कह देंगे 4 इधर छोड़ देंगे कि 4 तो इधर बच गए और 4 इधर बच गए। ये कह देंगे 42, कह देंगे 42 आपका मीडियन है। अरे 42 मीडियन इसने 42 ने श्रेणी को 2 बराबर भागों में तो बांट दिया कि 4 मदे इधर हैं, 4 मदे इधर हैं, परंतु दूसरी जो परिभाषा की लाइन है वो तो ये पूरी नहीं करती। दूसरी क्या है? इसके एक और सभी मान कम, दूसरी और सभी मान अधिक होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, दाईं ओर तो सभी मान अधिक हैं, परंतु बाईं ओर 42 से बाईं ओर सभी मान कम तो नहीं है, 45 ज्यादा है 42 से। तो इसलिए हम इस श्रृंखला को सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर हमारे पास ये आ जाएगी श्रृंखला। इसमें मेरे ख्याल एक मान छूट गया है कहीं, चलो 23, 36, 42, 45, 27 या 23 है, 23 है यहाँ, 23 समझे इसको यहाँ, 23, 36, 42, 45, 47, 49, 57, 65, 71। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते क्रम में हमने इसको अरेंज कर लिया है। और चढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि 4 मान इधर है, 4 मान इधर है। 47 आपका मीडियन आ गया, 47 मीडियन आ गया, 4 मान इधर, 4 मान इधर, और यहाँ चारों लोअर वैल्यूज हैं और यहाँ चारों हायर वैल्यूज हैं। तो ये आपका 47 मीडियन आ गया। यानी मीडियन निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रृंखला में हमें सबसे पहले, अगर वो श्रृंखला असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, चढ़ते उतरते क्रम में नहीं है, सबसे पहले हम उसको चढ़ते उतरते क्रम में लगाएंगे। उसके बाद उनको गिनेंगे मदों की संख्या को और फिर बीच वाली मद मार्क कर देंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, इसका मीडियन निकालना है। ये टेम्परेचर है, मंथ किसी कोई स्थान हो सकता है, किसी स्थान का तापमान है। जनवरी का 7 डिग्री, फरवरी 9 डिग्री, मार्च 18 डिग्री, अप्रैल 24 डिग्री, और इस प्रकार ये दिसंबर का 10 डिग्री। यानी इधर ये मंथ लिखे हैं, इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस लिखा है। कौन सी श्रृंखला है? व्यक्तिगत श्रृंखला है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहला बस एक चीज याद रखते हैं कि आधी वैल्यू उधर छोड़ दो, आधी वैल्यू इधर छोड़ दो। इसमें 12 हैं, मान लीजिए 5 ऊपर से छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 से 30 तक 5 छोड़ दें, और इधर 26 से 10 तक, ये 26 से 10 तक 5 छोड़ दें, बीच के 28 और 32 ये रह जाएं। तो ये मीडियन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो दूसरी लाइन है परिभाषा की, इसके एक और सभी मान कम, दूसरी और सभी मान अधिक होने चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए इस व्यक्तिगत श्रृंखला को हम मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले चढ़ते क्रम में लिखेंगे। और चढ़ते क्रम में जनवरी का टेम्परेचर 7, फरवरी 9, दिसंबर 10, कोई महीना आगे पीछे कैसे ही आइए आपको मतलब नहीं है इसका, नवंबर 12, अक्टूबर 16, और ये मार्च 18, सितंबर 22, अप्रैल 24, अगस्त 26, जुलाई 28, मई 30, जून 32। अब ये देखिए 7, 9, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद अब बीच वाली वैल्यू मार्क कर दो। अब यहाँ मदों की संख्या 12 है। अब 12 में उतनी ही तो मदें इधर छोड़नी है, इधर इतनी ही मदें छोड़नी है, इधर भी इतनी मदें छोड़नी है। परंतु अगर इनमें मदों की संख्या 12 है तो कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती बीच वाली। यदि मान लीजिए हम इधर 6 छोड़ेंगे, 6 इधर छोड़ दी,
फिर इधर 5 रह जाएंगी। दोनों तरफ मदों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर मदों की संख्या बराबर नहीं बचती तो बीच वाली 2 मदें ले लेते हैं। 5 मदें हमने इधर छोड़ दी और 5 मदें इधर छोड़ दी। अब मीडियन आ गया 18 और 22। इनमें से देखेंगे, अब 18 और 22 आपस में उनको जोड़ देंगे, 18 जमा 22 बटे 2। ये यहाँ है 18 जमा 22 बटे 2, 20 डिग्री आ गया। यानी यदि मदों की संख्या सम संख्या हो, 10, 12, 14, 60, 16, 18, 20, 22 सम संख्याएं, अगर सम संख्या तो बीच वाली 2 वैल्यू ले लेंगे और बीच वाली 2 वैल्यू लेकर उनको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, वो आपका मीडियन आ जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल और है, फाइंड आउट मीडियन ऑफ द डेटा 17, 31, 42, 57, 55, 57, 67, 72, 78, 81, 83, 85, 89, 91। तो ये आप देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला में, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। 17, 31, 42, 55, 57, 67, 72, 78, 81, 83, 85, 89, 91। अब ये मदों की संख्या है 13 है, तो 6 इधर छोड़ देंगे, 6 इधर छोड़ देंगे, तो 6 इधर छूट गई, 6 इधर छूट गई, तो 72 आपका मीडियन आ गया। तो इस प्रकार हम मीडियन निकाल सकते हैं। आगे है खंडित श्रृंखला में कैसे मीडियन निकालें। खंडित श्रृंखला में कैसे मीडियन निकालें? खंडित श्रृंखला इसमें दी है, ये वेजेस पर डे दिया है, 300 रुपए पर डे 15 लोगों की है, 400 रुपए पर डे 20 लोगों की है, 500 रुपए पर डे 25 लोगों की है, 600 रुपए पर डे 10 लोगों की, 700 रुपए 8 लोगों की, एंड सो ऑन। यानी ये आपकी खंडित श्रृंखला। इस खंडित श्रृंखला में आप ये भी समझें कि 300 जो रुपए मजदूरी पाने वाले लोग 15 है, यानी 300 300 300 कितने बार रिपीट हुआ है। यानी यदि हम इस खंडित श्रृंखला को अखंडित श्रृंखला में इस खंडित श्रृंखला को हम व्यक्तिगत श्रृंखला में चेंज करें तो 300 को आपको कितने बार लिखना पड़ेगा? 15 बार। 400 को 20 बार, 500 को 25 बार, 600 को 10 बार, यानी 300 300 315 बार आएगा। 400 400 420 बार, 500 525 बार, इसी प्रकार 907 बार। यदि हम इसको खोल कर लिखना चाहिए, आपको क्या लगेगा कि ये बताया था कि भाई मदे गिन लो कितनी है। अब मदे गिनेंगे तो कितनी बनेगी? 300 मजदूरी वाली 15, 400 मजदूरी वाली 20, 500 मजदूरी वाली 25, 600 मजदूरी वाली 10। यानी 300 को हम यदि हम बिल्कुल खोल कर लिखना चाहें, अगर इसको हम व्यक्तिगत श्रृंखला में चेंज करके इसका मीडियन निकालना चाहें तो 300 को 15 बार लिख लो, 400 को 20 बार लिख लो, 500 को 25 बार लिख लो, 600 को 10 बार लिख लो, 700 को 8 बार लिख लो, 800 को 9 बार लिख लो, 900 को 7 बार, 1000 को 5 बार, और फिर इनको गिन लो और गिन के बीच वाली वैल्यू मार्क कर दो। परंतु ये लंबा प्रोसेस है कि इनको इतने बार लिखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अर्थ पहले लेक्चर जो मैं बता, फ्रीक्वेंसी का अर्थ यही तो है कि 315 बार, बारंबारता से, इसको हिंदी में बारंबारता भी कहते, 315 बार, 420 बार। तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपना काम घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? 300 तो 15 बार आया है, 420 बार आया है, 300 और 400 अगर दोनों को ले लें, ये 35 बार आ गया, यानी 315 बार, 420 बार, यानी 35 हो गई इनकी। यानी 300 वाली मद कितने बार है? 400 वाली मद। इन दोनों मदों को देखे ना कि 300 की रिपीटिशन 15 बार, 400 की रिपीटिशन 20 बार। इन दोनों मदों को इकट्ठा मिला दे, 300 300 300 300 400 400 400 कितनी हो जाएंगी? 35 हो जाएंगी, 35 मदें हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर 500 वाली जो 500 जो 25 बार आता है, अगर इसमें ये भी हम मिला दें 35 में, तो ये 60 हो जाएंगी। यानी इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी खंडित श्रृंखला में मीडियन निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी के साथ कॉलम बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं भाई? ये 300 को 15 बार लिखो, 400 को 20 बार लिखो, 500 को 25 बार लिखो, 600 को 10 बार लिखो, 700 को 8 बार लिखो, 800 को 9 बार, 900 को 7 बार, 1000 को 5 बार, ये 99 मदें हो जाएंगी। पूरा का पूरा आपका कॉपी का आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा, 99 मदें हो जाएंगी। और ऐसे भी जोड़ 99 हो जाएगा। 15 420 बार आए तो 35 हो गया, और 500
25 बार आया है, ये 300, 400, 500, ये जो मदें हैं बार बार में रिपीट हो रही है, तो इनकी हो गई ये 60 हो गई। तो इसी प्रकार हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 15 में 20 जोड़ेंगे 35, और 35 में फिर 25 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 8 जोड़ेंगे 78, 78 में 9 जोड़ेंगे 87, 87 में 7 जोड़ेंगे 94, 94 में 5 जोड़ेंगे 99। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, इसके बाद हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला है आपका मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, या हिंदी में, सरल हिंदी में इसको लिखना चाहें n जमा 1/2वीं मद का आकार। n क्या है? मदों की संख्या, और मदों की संख्या कितनी आई है यहाँ? 99। तो इसमें लिख देंगे 99 जमा 1/2, यानी यहाँ 99 जमा 1/2वीं मद का आकार 50वीं, ये 99 जमा 100, 100/2, 50वीं मद का आकार। अब 50वीं मद का आकार देखेंगे, और जिसको हम x कहते हैं ना, ये साइज होता है, x कहते हैं, इसको साइज भी कहते हैं। अब इसमें 50वीं मद का आकार क्या होगा? 50वीं मद देखिए कहाँ, इसमें ये 15 मद, 35 मद। अगर 50 यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 नहीं है, तो 50 से जस्ट नेक्स्ट बड़ी जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, वो ले लेंगे, 60 है यहाँ। और 60 के सामने देखेंगे साइज या x, साइज के सामने देखेंगे x वाली वैल्यू, इसको साइज भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका मीडियन आया है वो 500 हो गया। इसका एक सवाल और ले लेते हैं। और 500 क्या है ये? इसमें वेजेस थी, वेजेस पर डे रुपीज में थी ये, तो 500 रुपए लिखेंगे यहाँ मीडियन। आगे एक सवाल और ले लेते हैं। ये खंडी श्रृंखला है XF, ये खंडी श्रृंखला में देखिए, इसकी निकालनी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताया जा चुका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं। 6 एज इट इज, 6 जमा 9 15, 15 जमा 12 27, 27 में 15 जोड़ेंगे 42, 42 में 10 जोड़ेंगे 52, 52 में 7 जोड़ेंगे 59, 59 में 9 जोड़ेंगे 68, 68 में 4 जोड़ेंगे 72, यानी n आपका 72 आ गया। यानी कुल मदें 72 हैं। और वैसे भी कुल मदें 72 क्यों ना हो, 15 यहाँ 6 बार आया है, 20 9 बार आया है, 25 12 बार आया है, इनको खोल के लिखेंगे तो 72 ही आएंगी। तो इसमें फार्मूला आपका है मीडियन निकालने का, n जमा 1/2वीं मद का आकार। n कितना है? 72 आया है यहाँ आपका, n यहाँ 72 आया है, यानी 72 जमा 1/2वीं मद, 73/2वीं मद। अब 73/2वीं मद का मतलब है 36.5वीं मद का आकार। अब 36.5वीं मद देखिए, CF में देखिए 36.5 कहीं है? नहीं है, तो उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 36.5 से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू CF में क्या है? 42। अब 42 जो CF है उसका मद का आकार क्या है? 30, यानी 42 के जो सामने x है, या जिसको हम साइज भी कहते हैं, वो है 30। इस प्रकार आपका 30 यहाँ मीडियन आ गया। अब है आपका कि एकखंडी श्रृंखला में मीडियन कैसे निकालें। एकखंडी श्रृंखला में ये आपकी एकखंडी श्रृंखला दी है, 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन। ये एकखंडी श्रृंखला आप समझ गए होंगे, मीन में आप ने आइडेंटिफाई इनको कर लिया था श्रृंखलाओं को। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, x दिया है यानी वर्ग, 0 से 20 वर्ग, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है 10, 20 से 40 12, 40 से 60 16 एंड सो ऑन। इस प्रकार ये आपकी x और f दिया है। और जैसा हमने खंडी श्रृंखला में निकाला था CF, इसी प्रकार यहां भी निकालेंगे, चाहे खंडित हो या अखंडित हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सीधी सी बात है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 में 12 जोड़ा 22 हो गए, 22 में 16 जोड़ा 38 हो गए, 38 में 14 जोड़ा 52, 52 में 8 जोड़ा 60, 60 और 3 63, 63 और 2 65। अब यहाँ जो बेसिक फार्मूला आप ध्यान करें, क्या था बेसिक फार्मूला खंड श्रृंखला में? बेसिक फार्मूला था n जमा 1/2वीं मद का आकार। ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, n जमा 1/2वीं मद की बजाय आ जाएगा सीधा यहाँ n/2वीं मद का आकार। यानी खंडी श्रृंखला में इस फार्मूले को यूज करेंगे
और इसी फार्मूले को हम सदा याद रखेंगे और इस फार्मूले को याद रखकर हम जो अखंड श्रृंखला का फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जमा 1 कट जाएगा, यहाँ n बटे 2 मद का आकार, n आपका 65 है तो यहाँ n हो गया 65 बटे 2, 65 बटे 2 मद का आकार। अब 65 बटे 2 मद का आकार है 32.5 मद का आकार है। 32.5 देखिए इसमें CF में अगर 32.5 कहीं नहीं है, अगर है तो उसके सामने वाला साइज, उसके सामने वाला वर्ग मीडियन होगा। अगर नहीं है 32.5, 32.5 से जस्ट नेक्स्ट फिगर कौन सी है 38, इसको ले लेंगे और 38 के सामने वाला वर्ग देखेंगे या साइज देखेंगे, यानी आपका मीडियन 40 से 60 वर्ग में आएगा। इसमें मैंने कहा है 32.5वीं मद का आकार। अब इसमें CF में 32.5 कहीं भी नहीं है तो 32.5 अगर होता तो वो ले लेते, उसके सामने वाला वर्ग देख लेते। अगर 32.5 नहीं है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू है 38। अब 38 के सामने देखेंगे वर्ग क्या है, इसको जैसे कि हमने कहा साइज भी कहते हैं। तो हमारा जो मीडियन आएगा 40 से 60 वर्ग के बीच आएगा। अब 40 से 60 वर्ग के बीच मीडियन कहाँ आएगा, एग्जैक्ट मीडियन क्या है, ये निकालने के लिए फार्मूला है। ये फार्मूला आप ध्यान दें, फार्मूला है L जमा N बटे 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ये क्लास है, ये वर्ग है। इस क्लास में 2 लिमिट है, ये लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 60। निम्नतम सीमा 40, उच्चतम सीमा 60, तो L हो गया 40। L जमा N बटे 2, N बटे 2 आपने निकाला था, यहाँ N बटे 2 कितना आया था 32.5, तो N बटे 2 हो जाएगा 32.5। CF जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है, इस वर्ग में मीडियन आ रहा है, इससे पहले वाला वर्ग ये है, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF क्या है, यहाँ CF बता रहे हैं। CF क्या है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। कौन सी प्रीसीडिंग क्लास, जिसमें मीडियन आ रहा है उससे प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस वर्ग में मीडियन आ रहा है, इस वर्ग से पहले वाला वर्ग ये है, और इस पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, CF वो है। यानी जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उससे पहले वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवर्ती CF कहलाएगी। अच्छा, इसमें और क्या है, F, फार्मूले में F है। F का क्या मतलब है, उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, उस वर्ग की आवृत्ति जिसमें मीडियन आ रहा है। अब इस वर्ग में इस यहाँ मीडियन आ रहा है 40 से 60 के बीच मीडियन आ रहा है, तो इस वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो F कहलाएगी, तो 16 हो गई। यहाँ I का मतलब है वर्ग का अंतराल, वर्ग का अंतराल। देखिए यहाँ वर्ग का अंतराल 40 और 60, 20 हो गया इस वर्ग में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ क्लास। यानी वर्ग का अंतराल 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 हो गया, तो I का मतलब हो गया 20। तो अब हम यहां रख देंगे L 40 जमा 32.5, ये आ गया था आपका 32.5, N बटे 2 निकाला था 22। CF मैंने कहा था CF क्या है, जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती। इस वर्ग में मीडियन आ रहा है, इससे पहले वाला वर्ग ये है, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती 22 है, तो 22 यहां से हम ले लेंगे। और 16 है, जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, 16 यहां से आ गया। और यह I, यहाँ I भी था, I कहां से आया, 40 से 60 में था ना, 40 से 60 वर्ग में मीडियन था, तो 40 और 60 का अंतर 20 हो गया, तो 20 से गुना हो गई। आप कैलकुलेशन करते समय ध्यान दें कि जैसे मैंने लिखा है हूबहू ऐसे लिखें। कई बार बच्चे लिख देते हैं यही L प्लस कर देते हैं, L प्लस N/2 यहाँ कर देते हैं बिल्कुल, तो ये गलत है सिस्टम। और L को बाद में जोड़े, पहले इनको हल करें, पहले इसको हल करें फिर इससे गुणा करें, यानी पहले करें इसको हल, फिर करें इसको हल करने के बाद 20 से गुणा करें और फिर लास्ट में जोड़ का काम करें। वही BODMAS वाला फार्मूला
ध्यान दें, छोटी क्लासेस में टीचर ने आपको करवाया होगा। तो 40 जमा इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे 10.5/16 आ गया गुणा 20। अब 10.5 गुणा 16, 10.5/16 गुणा 20। अब इसको हल करें, कैलकुलेटर आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो ये होगा 13.3। तो 40 जमा 13.3 ये 53.13 ये आपका आ गया मीडियन। एक सवाल और ले लेते हैं इसका। यहां है, देखिए, लेस देन 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 3000, 3000 से 5000, 5000 से 10,000, मोर देन 10,000। अब यहाँ आप एक बात नोट करते हैं कि वर्ग अंतराल सब में अलग अलग है। यहाँ वर्ग अंतराल देखिए 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 300 है, यहाँ 500 है, यहाँ वर्ग अंतराल 2000 है, यहाँ वर्ग अंतराल 2000 है, यहाँ वर्ग अंतराल 5000 है, और यहाँ है ही नहीं वर्ग अंतराल। बेशक वर्ग अंतराल कोई हो, हमें हूबहू जैसे हम पहले हमने काम किया वैसे ही करना है। और मैंने कहा था चाहे खंडी श्रृंखला में हमें मीडियन निकालना हो या अखंडी श्रृंखला में निकालना हो, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 5 एज इट इज, 5 में 20 जोड़ा 25, 25 में 25 जोड़ा 50, 50 में 40 जोड़ा 90, 90 में 35 जोड़ा 125, 125 में 10 जोड़ा 135, फिर 135 प्लस 6 141, 141 प्लस 2 143। और मैंने ये कहा था कि जो खंडी श्रृंखला का फार्मूला उसमें थोड़ा सा बदलाव है। खंडी श्रृंखला में क्या है, n जमा 1/2वीं मद का आकार, यहाँ क्या होगा n/2वीं मद का आकार, और n आ गया आपका 143, तो 143/2 71.5वीं मद का आकार। अब यहाँ देखिए 71.5 कहीं CF वाली लाइन में नहीं है। अगर 71.5 नहीं है, उससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे और उसके सामने वाला वर्ग देखेंगे। हमने ले ली 71.5 नहीं है, तो इससे नेक्स्ट बड़ी है 90। अब 90 के सामने वाला वर्ग देखेंगे, यानी आपका जो मीडियन है इस वर्ग में आएगा, यानी 500 से 1000 वर्ग में मीडियन आएगा। अब 500 से 1000 वर्ग में मीडियन आ रहा है यहाँ, तो एग्जैक्ट मीडियन आपका क्या है, उसके लिए आपका वही फार्मूला है। फार्मूला है L जमा n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। और L क्या बताया था मैंने, वर्ग की निम्नतम सीमा। कौन से वर्ग की, उस वर्ग की जिसमें मीडियन आ रहा है। इस वर्ग की निम्नतम सीमा 500 हो गई। अच्छा, इसमें CF बताया था, CF का मतलब क्या बताया था, इससे पहले वाले वर्ग, इससे पहला वाला वर्ग क्या है 200 से 500, 200 से 500 वर्ग की संचयी आवृत्ति, ये है संचयी आवृत्ति, ये इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF वो हो गया। और F मैंने बताया था कि जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है, जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उस वर्ग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ये F हो गया। यानी ये आपका 500 L हो गया, 500 हो गया L, और F हो गया 40, CF हो गया 50, और I मींस क्लास इंटरवल 500 और 1000, इन दोनों का अंतर देखें, 500 ये हो गया। आपको औरों का नहीं देखना, यहाँ तो 100 है अंतर, यहाँ 300 है अंतर, यहाँ 500 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 5000। आपको केवल I निकालने के लिए जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उस वर्ग की देखना है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, उन दोनों को अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके I निकाल लेना। तो I हो गया आपका 500। तो यहाँ L मैंने बताया था 500, n/2 कितना है 71.5, ये पहले निकला हुआ है n/2, तो 71.5 माइनस 50, 50 मैंने क्या बताया था, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति 50 CF ये हो गया, माइनस 50। F क्या बताया था 40, जिस वर्ग में मीडियन आ रहा है उस वर्ग की आवृत्ति, उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी 40, तो 40 ये हो गया आपका, और इसको 500 से गुणा हो गया। 500 क्या है, यहाँ वर्ग अंतराल है 500, 500 और 1000, तो वर्ग अंतराल 500 है। तो इस प्रकार इसको हम करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पहले आप इसको हल करेंगे, इस पोर्शन को हल करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद 500 में जोड़ेंगे, और फार्मूला एग्जैक्टली जो मैंने लिखा उस ढंग से लिखें। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, L यहीं जोड़ देते हैं n/2 के साथ, ये बिल्कुल बाद में जोड़ना है। तो 71 माइनस
71.5 माइनस 50/40 21.5/40 हो गया ये। इसको 500 से गुणा किया, अब दोनों को हल किया 268.75 आया, अब 500 में जोड़े 768.75, ये आपका आ गया मीडियन। तो ये था आपका मीडियन कैसे निकालते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में, खंडित श्रृंखला में और अखंडित श्रृंखला में।